जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मैं सत्याचा वृंदावन धाम से आप सभी भाइयों को और बहनों को मेरी ओर से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी बहनों के भाई स्वस्थ रहें, आनंद के साथ उस परमात्मा की सेवा में निरंतर लगे रहें और उन भाइयों की बहनें भी भक्तिमती बनी रहें, ठाकुर जी की सेवा में, राधा रानी की सेवा में अपने जीवन को लगा दें। अब यहाँ पर एक बड़ा प्यारा प्रश्न किया है कुछ माताओं ने, बहनों ने, कि दीदी जो राखी हम बाज़ार से लाते हैं, क्या वो राखी हम घर में तैयार नहीं कर सकते? तो मुझे तो लगता है कि हमारे सनातन धर्म में, वेद पुराण शास्त्र मीमांसाओं में हर एक कदम को बढ़ाने तक का ज्ञान है। तो क्यों ना हम रक्षा सूत्र को यानी वैदिक राखी को स्वयं घर में ही तैयार करें। ये रक्षा सूत्र क्या है? अगर ये रक्षा करता है तो इसमें कोई सकारात्मक शक्ति ही तो काम करती है। तो सकारात्मक शक्ति जो वस्तुएं देती हैं, क्यों ना हम उनको ही संजो करके रक्षा सूत्र तैयार करें। और ये सही भी है। अगर हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में इस बात का ज्ञान है तो हमें उसे मानना ही चाहिए। ये मेरी सोच है और मुझे लगता है कि आपको भी ये हमारी सोच ठीक लगेगी। तो आइए हम जानते हैं ये रक्षा सूत्र कैसे तैयार होगा। जो वस्तुएं हमें सकारात्मक ऊर्जा देती हैं, जो शुभ हैं, उनको सजो करके, एकत्रित करके एक पीले वस्त्र में बांध करके हम अपने भाई की कलाई पर उस रक्षा सूत्र को बांधें। तो कैसे बनता है ये रक्षा सूत्र? एक पीला वस्त्र ले लेंगे, चाहे वो सूती हो, ऊनी हो, उसे रेशम का हो तो भी चलेगा। उसे छोटे से टुकड़े में काट लेंगे और उसमें सभी सकारात्मक ऊर्जा देने वाली वस्तुएं हमारी प्रकृति में जो उपलब्ध हैं उनको हम बांधेंगे। जैसे दूर्वा। दूर्वा क्या करती है? इतना सा भी टुकड़ा अगर कहीं पड़ा रह जाए तो वहाँ नया नवीन पौधा तैयार हो जाता है और कभी भी नष्ट ना होने वाला पौधा है क्या? दूर्वा। और उसे पसंद कौन करता है? हमारे गणपति जी, जो कि देवादिदेव महादेव भोले शंकर के प्रिय पुत्र हैं। और वे क्या करते हैं? विघ्न के हरता हैं, सिद्धि के दाता हैं। सिद्धि यानी किसी भी कार्य को सिद्ध कर देते हैं। निर्विघ्न, उन्हें प्रिय लगने वाली दूर्वा, उस दूर्वा को हम इसमें शामिल करेंगे। और इस रक्षा सूत्र में लगने वाली दूसरी जो वस्तु है वो है स्वर्ण। स्वर्ण यानी सोना। सोना कैसे? सोना भी हमें ऊर्जा देता है, ऊर्जा का प्रतीक है। तीसरी वस्तु है चंदन। चंदन हमें शीतलता प्रदान करता है, जिसके कारण हमारे भाई किसी के साथ झगड़ा न करें। वस्तु है केसर। केसर का स्वाद तीक्ष्ण होता है, इसमें औषधि गुण होता है, जिससे ये स्वास्थ्यवर्धक भी है और हमारे भगवान विष्णु को अति प्रिय है। केसर का तिलक मस्तक पर, हमारे आज्ञा चक्र पर लगाने से हमारा भाग्य उज्ज्वल होता है। पांचवी वस्तु है हल्दी। हल्दी प्रगति का, उन्नति का प्रतीक है। तो अगर हमारे भाइयों की कलाई पर ऐसे सकारात्मक ऊर्जा देने वाली वस्तुओं का हम बंधन करेंगे तो क्या हमारे भाई का बल, तेज, स्वास्थ्य, ज्ञान और प्रेम, श्रद्धा, भगवान के प्रति आकर्षण की वृद्धि नहीं होगी? तो आइए हम सभी इन वस्तुओं को एक पोटली में बांध करके और उस छोटी सी पोटली में मौली कलावा बांध करके अपने भाई की कलाई पर बंधन करेंगे। और इसमें आपको और कुछ वस्तुओं को भी शामिल करना है, जैसे अक्षत। अक्षत का अर्थ है बिना टूटा हुआ, जिससे भाई का और बहन का प्रेम कभी छिन्न भिन्न ना हो, भाई बहनों के बीच में कभी झगड़े ना हो। इसीलिए हम अक्षत को भी इस रक्षा सूत्र में शामिल करेंगे। और हो सके तो स्वर्ण भी रख लीजिए थोड़ा सा। स्वर्ण वैसे इसकी जो प्रवृत्ति है वो गर्म होती है, लेकिन ये तेज का भी प्रतीक है। हम कब चाहते हैं कि हमारे भाई तेज से हीन हो, बल से हीन हो? हम कभी नहीं चाहते। तो स्वर्ण को भी इसमें शामिल करें और इन सभी वस्तुओं को एकत्रित करके एक पीले कपड़े में जब
बांध लेंगे उसमें मौली बांध दीजिए और रक्षाबंधन के दिन उसे अपने भाई की कलाई पर बांध दीजिए। रक्षाबंधन पड़ रहा है इस बार 22 तारीख अगस्त में। 21 तारीख को सुबह 6:12 से भद्रा तिथि लग जाएगी, जिस भद्रा तिथि में रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए, राखी को नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र पुराण वेदों में लिखा हुआ है क्या, भद्रायाम द्विना कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, यानी कि रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए इस भद्रा तिथि में और ना ही होलिका दहन करना चाहिए। तो क्या करना है, बोले 21 तारीख को सुबह 6:12 से भद्रा तिथि आरंभ हो जाएगी, जो शाम को 7:37 तक रहेगी। तो पूरे दिन राखी बांधने का समय है ही नहीं शुभ जिसमें हम रक्षाबंधन कर सकें। तो क्या करेंगे, 8 बजे के बाद राखी बांध सकते हैं अगर हमें कहीं अकस्मात जाना पड़ रहा हो तो, और नहीं जाना है तो शुभ मुहूर्त में करें। शोभन नाम का योग बन रहा है 22 तारीख को, तो 5:30 बजे से आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। और उस दिन भी अगर आपको और अच्छा मुहूर्त चाहिए तो 9 बजे से 12 बजे तक का मुहूर्त पहला मुहूर्त शुभ है, दूसरा है 1 बजे से 3 बजे तक का, और तीसरा है 6 बजे से 10:30 बजे तक का। तो इन तीनों शुभ मुहूर्तों में आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। वैसे तो पूरे दिन शोभन नाम का योग बना हुआ है, जो सभी भाई बहनों के लिए बहुत शुभ है, शुभ फल देने वाला है। तो आप कभी भी रक्षाबंधन कर सकते हैं, लेकिन कब, 22 तारीख को, 21 को नहीं। और ये जो श्रावण का महीना है ये बड़ा ही पवित्र है। श्रावण नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये महीना श्रवण करने का है। श्रवण क्या करेंगे, वेद पुराण शास्त्र। जब हम श्रवण करेंगे और योग्य बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे, ज्ञान में परिपक्व होंगे, तब जाकर के रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं ये तो सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी अपने पति की रक्षा के लिए, अपने पति को वापस वैकुंठ में लाने के लिए राक्षस राज बलि के द्वार पर पहुंची थी और रक्षा सूत्र बांध करके उन्होंने अपने पति को प्राप्त किया था। और इसी रक्षा सूत्र की मर्यादा का ध्यान रखते हुए, उसका मान रखते हुए बलि ने अपनी बहन माता लक्ष्मी का सम्मान किया था। और यही रक्षाबंधन किसने मनाया, बोले इंद्र ने मनाया। कब, जब देवासुर संग्राम हो रहा था। तो जीत पाने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपनी बहन इंद्राणी से अपने कलाई पर उस रक्षा सूत्र को बंधवाया था। और आज हम भी चाहते हैं हमारे भाई भी हर क्षेत्र में विजयी हो और रक्षा सूत्र को अपने हाथों पर बंधवाएं और उनका कल्याण हो। और रक्षा सूत्र बांधने का वही मंत्र है जो सभी जानते हैं, एन बुद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, एन तौम वंदनामि रक्षे वाचन वाचन। ये मंत्र आप निकाल भी सकते हैं, आपके पास हो अगर तो बोल दीजिए बांधते समय। देखिए, प्रसन्नता के लिए कुछ भी अच्छा करिए, इसमें कोई वितर्क और कुतर्क करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल और केवल श्रद्धा रखनी है, प्रेम रखना है, भाव रखना है। भाव के कारण ही तो पत्थर से भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, भाव रखते हुए जब हम पत्थर में भगवान को प्रकट कर लेते हैं तो जीते जागते अपने भाई को क्या हम ईश्वर नहीं समझ सकते, और ईश्वर से प्रार्थना भी उनके लिए कर सकते हैं। और ऐसा भाव हृदय में रख करके अगर हम रक्षा सूत्र बांधेंगे तो वही रक्षा सूत्र उनकी रक्षा भी करेगा। ये सत्य है। जिस संबंध में अगर भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो वो बेकार है, ये मेरा मानना है। और मुझे लगता है आप भी सहमत होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें रक्षा सूत्र स्वयं तैयार करना है और अपने भाइयों की कलाई पर बंधन करना है और अपने भाई से आशीर्वाद लेना है। क्या आशीर्वाद लेना है कि वे आजीवन हमारी रक्षा का हमें वचन दें। जब हमें भाई की आवश्यकता हो तब हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो, ये हमें मांगना है। और एक बात और ध्यान रखिएगा
कि कभी भी अगर आप अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध रहे हैं तो आपको खाली हाथ नहीं बांधना है। आपको उनके हाथ में नारियल तो नहीं है, लेकिन उनके हाथ में आपको नारियल पकड़ा देना है और ऐसे करके उनके हाथ पर रक्षा सूत्र बांध देना है। खाली हाथ रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाता। और उसके बाद तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद राखी बांध दीजिए, फिर उनको मीठा खिलाइए। फिर उनके ऊपर जो भी अलावला लगी हो, वो आचमन का जल जो रखा है आपने, अपने भाई को राखी बांधते समय जो आपने थाली तैयार की होगी उसमें आपने पान के पत्ते रखे होंगे, जल का एक छोटा सा पात्र रखा होगा, उसमें गंगा जल डाला होगा। तो आपको भाई के दोनों तरफ जल को छोड़ देना है। राई रखी होगी, पीली सरसों उसार करके उनके ही पीछे फेंक देना है। उनके तिलक के तुरंत बाद आप जब अक्षत लगाएंगे, चावल उनके माथे पर लगाएंगे, कुछ चावल को माथे पर चिपका दीजिए, कुछ उनके पीछे फेंक दीजिए। मतलब हमें अपने भाई की सुरक्षा का हर एक उपाय करना है और प्रेम से, श्रद्धा से राखी बांधना है। किसी भी मन में किसी भी शंका को, किसी भी मनमुटाव को, किसी भी द्वेष को, ईर्ष्या को छोड़कर रक्षाबंधन करना है। देखिएगा फिर आपकी वो राखी भाई की कैसे रक्षा करती है और भाई के मन में भी आपके प्रति श्रद्धा, भाव और प्रेम ना आए तो कहना। तो इसीलिए क्या करना है, हमें प्रेम से, पूरी श्रद्धा से भाई के हाथ पर राखी बांधनी है और इस त्यौहार को मनाना है। और यही शुभकामनाएं आप सभी भाई बहनों को मेरी ओर से। मैं सत्याचार राधा रानी की कृपा आप सभी पर बरसती रहे, ये कामना करते हुए आप सभी को पुनः एक बार रक्षाबंधन की हार्दिक बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। जय श्री राधे।